Welcome to NCERT in minutes. Today we are going to read class 6 science chapter 7, that is temperature and its measurement. In this slide we are going to read about all the topics that are in this chapter और उनके साथ साथ हम NCERT के questions भी solve करेंगे. आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आप बीमार होते हो, when you fall sick, आपके गार्जियंस, आपके पेरेंट्स आपके फॉरहेड को या फिर आपके हाथ को टच करके ये बता देते हैं कि हाँ इसकी बॉडी गर्म है या इसकी बॉडी ठंडी है. दैट मीन्स गर्म है, दैट मीन्स कि उसको बुखार है, फीवर है. तो ये जो मेजर होता है कि कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, ये क्या है? टेम्परेचर. लेकिन हाथ से किसी को टच करके और उसका टेम्परेचर बताना ये रिलायबल नहीं होता. और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप अपने इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है. आप 2 ग्लासेस लीजिए, एक जिसके अंदर आप हॉट वाटर लीजिए और दूसरे के अंदर आप कोल्ड वाटर लीजिए. अब अपनी दोनों हाथ की एक फिंगर्स एक हॉट में एक कोल्ड में रख दीजिए फिंगर 1 मिनट के लिए. फिर आप उसको 1 मिनट बाद निकाल के एक 3rd ग्लास में डाल दीजिए, जिस ग्लास के अंदर टैप वाटर मतलब नॉर्मल वाटर है. आपने दोनों फिंगर एक ही ग्लास में डाल रखी है, बट स्टिल आपको जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट फील होगा. एक फिंगर ठंडी होगी और एक फिंगर गर्म होगी. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कोल्ड वाटर है वो पहले बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था फिंगर को. अब उससे अगर मैं टैप वाटर में डालूंगी तो फिंगर को गर्म लगेगा. लेकिन जो फिंगर मैंने हॉट वाटर में डाल रखी थी उस फिंगर को वो पानी बहुत गर्म लग रहा था. लेकिन अब तो मैंने नॉर्मल वाटर में डाला है तो अब वो पानी मुझे थोड़ा ठंडा लगेगा पहले वाले के कंपैरिजन में. तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो टच होता है वो रिलायबल नहीं होता है और इसीलिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. जो हमारा सेंस ऑफ टच है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है. तो इसलिए हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिए. अब टेम्परेचर का मैंने पहले ही बता दिया, ये एक रिलायबल मेजर होता है जिससे हम हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर कर सके हमारी बॉडी की. इसके लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं वो होती है थर्मोमीटर और ये टेम्परेचर को मेजर करती है. थर्मोमीटर 2 टाइप के होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो लैब में अलग अलग टाइप के केमिकल्स वगैरह होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनके टेम्परेचर को मेजर करता है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में. ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है और आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स हम यूज़ करने लग गए, जबकि पहले के टाइम पे हम मरकरी थर्मोमीटर्स यूज़ करते थे. पर अब यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि जो मरकरी होता है वो बहुत टॉक्सिक होता है. और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो डिजिटल थर्मोमीटर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, आजकल बैटरीज़ यूज़ करने लग गए ना हम, क्योंकि वो बैटरीज़ जो होती है वो बहुत इजी टू यूज़ होती है. रीडिंग भी बहुत आसानी से हमें समझ आ जाती है. जैसे यहाँ पे एक फर्स्ट पिक्चर में आप एक थर्मोमीटर देख रहे हो, उसको जैसे ही मैं अपनी टंग या फिर आर्म पिट के वहाँ पे रखूँगी तो वहाँ पे जो भी मेरी बॉडी का टेम्परेचर होगा वो आ जाएगा. क्लिनिकल थर्मोमीटर में सेल्सियस में हम मेजर करते हैं. अब हमें ये टेम्परेचर मेजर कैसे करना है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हैंड्स को वॉश करेंगे और थर्मोमीटर की जो टिप होती है उसको वॉश करेंगे. और थर्मोमीटर के वहाँ पे एक रीसेट का बटन होता है, उसको प्रेस कर देंगे तो थर्मोमीटर रीसेट हो जाएगा. फिर अपनी टंग के नीचे रखोगे और माउथ को क्लोज कर लोगे. फिर एक बीप साउंड आएगा, जैसे ही वो आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेगा बीप साउंड आएगा. फिर आप उसको निकाल के अपनी रीडिंग नोट कर लो और थर्मोमीटर यूज़ करने के बाद में उसको वॉश करना है. अब हमें थर्मोमीटर यूज़ करते टाइम कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि हमें जो मैनुअल आती है उसको पढ़ना चाहिए और उसको जो डिजिटल पार्ट है जहाँ पे रीडिंग डिस्प्ले होती है उसको पानी से नहीं वॉश करना चाहिए, सिर्फ टिप ही वॉश करनी चाहिए. थर्मोमीटर को कभी भी टिप से होल्ड नहीं करना चाहिए. ओके, अब हम अपने बॉडी टेम्परेचर को समझने की कोशिश करते हैं. जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट. अगर सेल्सियस में होगा तो 37 और फ़ारेनहाइट में होगा तो 98.6. अब यह वेरी भी कर सकता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. जैसे एज के अकॉर्डिंग छोटे बच्चों के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है और जो एजड लोग होते हैं उसके अंदर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है. अपन टाइम जो होता है दिन का, जैसे दोपहर के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो हमारी बॉडी का थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि धूप में हैं हम या हमारी कोई एक्टिविटी हो रही है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. पर हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा एक रेंज के बीच में रहेगा, मतलब कभी भी 35 से कम नहीं होगा
और कभी भी 42 से हाई नहीं जाएगा। अब आजकल कुछ स्पेशल थर्मोमीटर्स भी आ गए, जैसे इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। ये नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स होते हैं और इनको कोविड के टाइम पे यूज़ कर रहे थे। टेम्परेचर स्केल 3 टाइप की होती है। सेल्सियस स्केल के बारे में फर्स्ट पढ़ते हैं हम। सेल्सियस स्केल के अंदर हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो होता है 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री पे पानी फ्रीज हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब सेल्सियस स्केल में जो डिग्री हम यूज़ करते हैं वो डिग्री सेल्सियस हो गया। इसको लिखते कैसे हैं? डिग्री का एक राउंड, छोटा सा राउंड साइन होता है और सी, कैपिटल सी। सेकेंड स्केल होती है फ़ारेनहाइट स्केल। इसके अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि 0 डिग्री पे भी पानी फ्रीज हो जाता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी पानी फ्रीज हो जाता है अगर फ़ारेनहाइट में है तो। बॉइलिंग पॉइंट 212 होता है। इसके अंदर डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं और उसको भी सेम वैसे ही लिखेंगे, डिग्री का साइन और कैपिटल एफ। थर्ड होता है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के अंदर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो 0 के से स्टार्ट होता है। इसको हम डिग्री के नहीं लिखते हैं, इसको सिर्फ के लिखेंगे। और इसमें जो 0 डिग्री होता है वो इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो इक्वल टू होगा 273 केल्विन के। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन। जैसे लेंथ की मीटर होती है वैसे टेम्परेचर की केल्विन होती है। अब हमें अगर हमारे कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि अगर मेरे पास टेम्परेचर है सेल्सियस में और मुझे उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या मेरे पास है सेल्सियस में और मुझे उसको केल्विन में करना है, तो उसके लिए कुछ फार्मूलाज है। इस स्लाइड में आप देखोगे कि जैसे फर्स्ट का एग्जांपल दे रखा है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू कर देंगे 9/5, फिर उसको प्लस कर देंगे 32 से। सेम सेल्सियस से केल्विन में भी एक फॉर्मूला है और बाकी सारे आप खुद से सॉल्व करिए। फिर हम पढ़ते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो यहाँ पे पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा, एक लॉन्ग ग्लास की ट्यूब जैसा होता है जिसके टिप पे एक एंड पे मतलब बल्ब लगा होता है और इसके अंदर, उस बल्ब के अंदर मरकरी फिल्ड होती है या कलर्ड अल्कोहल। जैसे ही उसको हम टेम्परेचर या कोई भी हाई टेम्परेचर की चीज़ में उसको डिप करेंगे तो वो जो मरकरी या कलर्ड अल्कोहल है उसका लेवल जो होता है वो राइज होने लग जाता है। इसकी रेंज -10 से 110 होती है। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करने का करेक्ट मेथड होता है उसको वर्टिकली, मतलब सीधा पकड़ना है, टेढ़ा नहीं रखना है, टिल्टेड नहीं रखना है। उसका जो बल्ब होता है वो नीचे नहीं टच होना चाहिए, वो सस्पेंडेड ही रहना चाहिए लिक्विड में। तीसरा, हम उसको एकदम सामने से देखेंगे, ना कि उसकी रीडिंग ऊपर से देखेंगे या नीचे से देखेंगे। और थर्मोमीटर जो होता है वो लिक्विड के अंदर टच होना चाहिए। अदर टॉपिक इज एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर होता क्या है? एयर टेम्परेचर मतलब हमारे जो आसपास एयर है वो हॉट है या कोल्ड है, उसका जो टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर के लिए हम कुछ थर्मोमीटर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, रूम्स वगैरह के अंदर आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं रूम थर्मोमीटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हमें हमारी वेदर के बारे में पता चलता है कि क्या लो टेम्परेचर है, क्या हाई। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम एयर टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? रूम थर्मोमीटर से, जो अंदर रूम के अंदर का टेम्परेचर बताएगा। आउटडोर थर्मोमीटर्स होते हैं, वो जनरल जो बाहर एयर है उसकी रीडिंग्स लेते हैं। और मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आज के दिन का मिनिमम टेम्परेचर क्या रहा है और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा है। तो इन थर्मोमीटर्स के अंदर मरकरी और अल्कोहल होता है और ये बहुत सारी स्केल्स यूज़ करके, मतलब सेल्सियस भी यूज़ करते हैं और फ़ारेनहाइट भी यूज़ करते हैं। इससे हमें हेल्प बहुत मिलती है कि इससे हमें वेदर का पता चल जाता है कि हाँ अगले 2-3 दिन में क्या वेदर रहने वाली है। फार्मर्स को भी क्रॉप वगैरह सेलेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। फ्लाइट्स वगैरह के अंदर पहले ही वेदर फॉरकास्टिंग से उनको पता चल जाता है कि आज उनका जो वे है, पाथवे है, क्लियर है या नहीं है। इससे हमें और ये भी हेल्पफुल होता है कि आज अगर बहुत ज़्यादा हीट होने वाली है तो हम बाहर जाना अवॉइड करें या नेसेसरी प्रिकॉशंस लें। नाउ हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ लेडी, हर नेम इज़ अन्ना मानी। शी वॉज बॉर्न इन 1918 and she left this world in 2001.
ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं और इनको वेदर वुमेन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने वेदर इंस्ट्रूमेंट्स का इन्वेंशन करने के लिए बहुत वर्क किया है साइंस की फील्ड के अंदर। ऑल्सो इन्होंने विंड और सोलर एनर्जी के लिए भी बहुत रिसर्च करी है। नाउ वी विल बी सॉल्विंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 भी होता है और 98.6 भी होता है। फिल इन द ब्लैंक्स। हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ ए सिस्टम किससे पता चलेगी? टेम्परेचर से। टेम्परेचर जो आइस कोल्ड वाटर का होता है वो हम किससे मेजर नहीं कर सकते हैं। मतलब जो आइस कब बन जाएगी वाटर की? जब वो 0 डिग्री पे होगा। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर तो सिर्फ 35 से 42 ही बताता है। अब इस क्वेश्चन में यू कैन सी देयर आर 4 स्टूडेंट्स जिन्होंने लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करके कुछ मेजर कर रहे हैं। इनमें से कौन सा सही है? सेकंड वाला। वाई? क्योंकि वो सीधा पकड़ रखा है, नीचे भी टच नहीं कर रखा, उसने टेढ़ा भी नहीं कर रखा और उसने एकदम परफेक्टली होल्ड कर रखा है। 6th क्वेश्चन में आप देखोगे कि नीचे 3 थर्मोमीटर्स दे रखे हैं और जैसे ही हम उसको अब हमें मार्क करना है इसमें, मतलब 14 डिग्री सेल्सियस आपको दिख रहा होगा तो आप 14 डिग्री अपनी स्केल, जैसे आपके पास 15 सेंटीमीटर वाली स्केल होती है ना, सिमिलरली यही वर्क करेगा। अब यहाँ से काउंटिंग करो, -10 से शुरू है, -10, 0, 10, फिर उसके बाद 2 का गैप है बेसिकली, 10 के बाद 12, फिर 14, तो 14 तक मार्क कर दो। सेकंड में 17 वाले में आप देखोगे कि इसमें जो 1 लाइन है वो 1 सेंटीमीटर बता रही है। 10 के बाद में 10 और 0 के बीच में कितना गैप है? 10 का गैप है ना, तो 1 का बता रही है। तो इसमें 17 लाइन्स काउंट करके 17 तक मार्क कर दो। 7.5 वाली स्केल के अंदर यू कैन सी कि एक बड़ी लाइन है फिर एक छोटी लाइन है। तो आप क्या करोगे? पहले आप इसको 0 तक मार्क कर लो, 0 के बाद में जस्ट काउंट बड़ी वाली 7 लाइन्स और उसके आगे जो छोटी वाली लाइन है उस पर पॉइंट मार्क कर दो। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये कौन सा थर्मोमीटर है। ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। कैसे पता चला? एक तो इसके अंदर बीच में मरकरी फिल्ड है या कलर्ड एल्कोहल है। दूसरा, इसकी जो फर्स्ट रीडिंग है वो आ रही है -10। तो -10 किसकी रेंज होती है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। इसमें रीडिंग कितनी आ रही है आप देखोगे, 10 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद काउंट करो 6 तक है तो 26 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना मेजर कर पा रहा है ये, तो अपन देख रहे हैं 0 और 10 के बीच में 1 का गैप था तो 1 डिग्री। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्यों यूज़ नहीं करते हैं। आप यहाँ पे 2 थर्मोमीटर देख पा रहे होंगे। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर जो बीच वाली लाइन है वो एकदम स्ट्रेट है, जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर आप देखोगे टिप से जस्ट थोड़ा ऊपर एक किंक वर्ड लिखा हुआ है। किंक मतलब जो बीच वाली लाइन होती है वो हल्की सी टिल्टेड होती है, मतलब हल्की सी कर्व्ड होगी, सॉरी। तो इसलिए ये क्यों होती है? क्योंकि देखो, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम क्या, टेम्परेचर बदलता रहता है ना, उसको मेजर करने के लिए होता है कि मतलब किसी भी ग्लास जिसके अंदर गर्म पानी है उसमें मैंने लेबोरेटरी थर्मोमीटर अगर डाला है तो पानी जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वो रीडिंग ऊपर नीचे होती जाएगी और हम नोट कर लेंगे। जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में जैसे ही हम मेजर करेंगे ना तो हम अपनी बॉडी से तो हटा के ही देख पाएंगे ना रीडिंग, तो जैसे ही हटाएंगे तो वो एकदम से लिक्विड नीचे नहीं गिरता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, तब तक हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से रीडिंग नोट कर लेते हैं। नाउ 10th क्वेश्चन, अगर आपको 22.5 डिग्री मेजर करना है तो तीनों में से कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करोगे? सेकंड वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि बाकी 2 थर्मोमीटर्स में 0.5 की जो स्केल है वो नहीं दे रखी है, जबकि बीच वाले में मतलब बी ऑप्शन में हमें 0.5 की स्केल दे रखी है, मतलब 1 लाइन मीन्स 0.5। अब इसमें हमें टेम्परेचर कितना आ रहा है, थर्मोमीटर कितना शो कर रहा है वो बताना है। तो आप काउंट करोगे 25 के बाद में 26, 27 और 27, 28 के बीच में है तो ये क्या हो गया 27.5। 0.5 की भी स्केल दे रखी है इसलिए हमें 27.5 इसमें मेजर करना है। फिर आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर जिसके 50 डिविजन्स है 0 से 100 के बीच में। तो हमें बताओ कि एक डिवीजन कितना मेजर कर रहा है। जैसे प्रीवियसली देखा था कि एक लाइन इतना बता रही है, तो कैसे पता करेंगे? जो हाईएस्ट नंबर है और जो लोवेस्ट नंबर है दोनों को माइनस करके और कितने डिवीजन है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 50, तो मतलब 2 डिग्री। 1 लाइन शोज 2 डिग्री। अच्छा, कोमल एक गर्ल है, उसको फीवर हो जाता है 101 डिग्री। तो अब आप मुझे बताइए कि
उसका मतलब सेल्सियस स्केल से है या फ़ारेनहाइट से, उसको 101 डिग्री सेल्सियस हो गया या फ़ारेनहाइट। मैंने आपको बोला था कि बॉडी का टेम्परेचर कभी भी 42 से हाई नहीं जाता है, तो इसके अंदर 42 से तो हाई नहीं जाएगा, नॉर्मली तो 37 होना चाहिए ना, तो अब 42 से हाई सेल्सियस में तो नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया फ़ारेनहाइट। कितना होगा 98.6 फ़ारेनहाइट, नॉर्मल होता है तो 101 फ़ारेनहाइट हो गया। अब हमें एक स्केल ड्रॉ करनी है और मैंने साइड में आपको ड्रॉ भी करके बताई है कि जिसमें एक लाइन का मतलब होना चाहिए 0.5 और आपको 10 से 20 के बीच में लाइंस ड्रॉ करनी है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले नंबर 10 डाल दो, फिर एक छोटी लाइन 10.5, 10, फिर 11, 11.5 एंड दिस वे। So thank you for watching this video. If you like the video, kindly like and subscribe. If you have any doubt related to this video, so comment on the comment section. You can ask any question. If you want any other type of video, that also you can comment.